हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेरंग ड्रामे की एपिसोड नंबर 86। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एमा और उसकी वालदा जो दर्दना आंटी हैं वो चोरी के बारे में बातें कर रही होती हैं कि वो कैसे अलमारी में से कपड़े और जेवरात चुरा लें, और उसी के साथ ही एनी उसके ऊपर आ जाती है। वो कहती है कि आपको शर्म भी नहीं आती, अगर आपने इस घर की इतने साल खिदमत किया है तो आप उसके बदले में यही एहसान जताना चाहती हैं कि आप इस घर में चोरी करना चाहती हैं। तो इस पर और इसके बदले में दुर्दाना आंटी कहती है कि अब हमने चोरी भी कहाँ की है, हमने तो सिर्फ सोचा, हम सिर्फ बता रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हमने चोरी कहाँ की है जो आप हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हमने चोरी कर ली है। और दुर्दाना आंटी कहती हैं कि क्या इस घर में सोचना भी मना है कुछ। और इसी के बाद एनी आखिरकार तंग होकर कहती है कि आखिर वो वक्त भी आ जाएगा जब माँ बेटे दोनों रंगे हाथों पकड़े जाओगे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आफान और उनकी अम्मी एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं ऑफिस में, और उनकी अम्मी कहती है कि बस ये मेरा यहाँ से मन भर गया, अब मुझे अपने घर जाना है, तो जल्दी से मुझे अपने घर पहुँचा दो, अफान को कहती है। तो अफान ही कहता है चलो अम्मी अपने घर चलते हैं। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, तो उसकी अम्मी देखती हैं कि बाहर एमएल जब ऑफिस के लिए वापस आ रही होती है तो वो कई गाड़ियों को रोकती है कि वो किसी तरह उसके घर पहुंचा दें। वो कई गाड़ियों को रोकती है लेकिन कोई गाड़ी भी नहीं रोकती। इससे अफान और इसके बाद अफान और उनकी अम्मी सीधा जाती हैं घर और सबको बुलाकर इकट्ठा कहती हैं कि आज मैंने फ़ैसला किया है कि एमल के लिए एक मैं नई गाड़ी ले लूँ। और वो पहले कहती हैं कि जो शहरियार की गाड़ी है वो आज के बाद एमएल ही चलाएगी, लेकिन एमा बीच में बोल देती है कि शहरियार की गाड़ी की हकदार सबसे पहले मैं हूँ। लेकिन उसकी अम्मी उनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अफान को बोलती है कि तुम एमएल के लिए एक नई गाड़ी ले लो और उसके घर पहुंचा दो। और इसी तरह अफान अपनी अम्मी का कहा मानते हुए सीधा चला जाता है शोरूम में और वहां से एक नई गाड़ी खरीद कर एमएल के घर पहुंच जाता है एनी के साथ। तो जब एनी को वो गाड़ी दे रहे होते हैं तो एनी उसके बदले में उन पर ही बरस जाती है कि तुमने जब शहरियार ज़िंदा था तो तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा, अब शहरियार की वफ़ात हो गई है तो तुम सब मेहरबान हो गए हो। आफान को अभी तक पता नहीं था कि वो किस कदर ख़ुद मुख्तियार हो चुकी है। वो कहती है कि आज के बाद मैं ख़ुद ही जॉब करूँगी, मैं ख़ुद ही पैसा लेकर आऊँगी और मैं ख़ुद ही अपना ख़र्चा उठाऊँगी। लेकिन उनके वालिद और वालदा दोनों समझ गई होती हैं। वो कहती हैं कि आफान बेटा, ये गाड़ी तुमसे नहीं लेगी, एक काम करो, तुम ये गाड़ी यहीं पे छोड़ दो और हम इसे समझाएंगे। तो वो ऐसा ही करता है, वो अपनी गाड़ी, वो न्यू गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके चला जाता है अपने घर। तो उसके पीछे उसकी अम्मी और वालदा दोनों समझा रही होती हैं अमल को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें गाड़ी ले लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा हक़ है। लेकिन अमल बताती है कि जब शहरियार ज़िंदा था तो मेरे सब हक़ ख़त्म हो चुके थे क्या। तो वो कहती है कि मैं ये गाड़ी उनकी अम्मी को अभी अभी वापस करने जा रही हूँ। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ़ाखरा आंटी बैठी होती हैं, यानी आफान की अम्मी अपने घर में सबको बुलाए बैठी होती हैं कि काश कि हमने पहले ये बातें सब समझ गई होती तो मुझसे इतनी बड़ी गलती ना होती, ना मैं एमएल को बाहर निकालती, ना मेरा बेटा शहरियार मुझसे नाराज़ होता कभी। तो यही बातें हो रही होती हैं कि ऊपर एमएल आ जाती है। एमएल कहती है मुझे ये आपकी गाड़ी नहीं चाहिए। तो उसकी अम्मी बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें जुदा करना चाहा, मैं तुम पर जुल्म करती थी बार बार। तो इसके बाद फ़ाखरा आंटी ये कहकर अब दूसरे कमरे में चली जाती हैं। तो इसके बाद एमएल को भी अफसोस होता है कि मैंने फ़ाखरा आंटी के साथ अच्छा नहीं किया, उनके साथ ऐसा बर्ताव करके मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो वो दूसरे कमरे में उनके साथ चली जाती है और वहाँ पे माफ़ी मांगती हैं उनके साथ। लेकिन जब वो माफ़ी मांग रही होती हैं तो वो कहती हैं कि तुम इसी घर में शिफ्ट हो जाओ, मेरे आंखों के सामने रहोगी तो मुझे शहरियार की कमी कम ही महसूस होगी। तो जब ये बातें हो रही होती हैं तो ऊपर से फरिया आ जाती है। फरिया जब आती है तो वो कहती है कि अम्मी, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं, जब मेरी शादी हुई थी आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था, और
آپ نے اپنی 2 بہوؤں کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا رہی ہیں، ان کے لیے گاڑیاں دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو اسی طرح فریہ بھی اس امی کے ساتھ ناراض ہو کر واپس چلی جاتی ہیں، لیکن ان کی امی اس بار کوئی بھی ریئیکشن نہیں کرتی ہیں۔ وہ سمجھدار ہو چکی ہیں، ان کو افسوس ہو چکا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ پھر بھی ایمل سے معافی مانگتی ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ڈرامے میں کون سی شخصیت سب سے زیادہ پسند ہے۔